ठीक। हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आपका चंद्रा आईएएस क्लासेस में। एक अच्छी खुशखबरी है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से। बहुत दिन बाद जागा है। तो जैसा कि आपको पता है कि, या पता नहीं है तो अभी पता चल जाता है कि जो आरओ एआरओ का एग्जाम होना था, ठीक है ना, आरओ आरओ का एग्जाम, इसकी डेट 27 जुलाई आई है। ठीक है ना, 2025 में 27 जुलाई 2025 इसकी डेट आई है। किस चीज की? प्लिम्स की। ठीक है ना। तो इसका मतलब हुआ कि आज जैसे 25 मार्च है, तो ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि इसके लिए हमारे पास 4 महीने का टाइम है। दूसरी बात, वो पीसीएस से जुड़ी हुई है ना। पीसीएस जो मेंस की परीक्षा है ना, ये है 29 जून को, यानी 29 जून से स्टार्ट है ऑनवर्ड, क्योंकि आपको मालूम है कि ये तो लिखित होती है, तो स्वाभाविक है कि ये उसके आगे चलती है। और तीसरी परीक्षा है पीसीएस प्री की 2025, है ना, इसकी है 12 अक्टूबर। ठीक है ना, ये तीन। तो इन तीनों परीक्षाओं के लिए चंद्रा आईएएस क्लासेस प्रयागराज क्या कर रहा है ना, इसको लेकर के हम आपसे संक्षिप्त चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूं वेदांत, जैसा कि आपको पता है, और आज हम लोग बात करते हैं कि कैसे इस एग्जाम को आसानी से क्रैक करने के लिए हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। ठीक है। तो ध्यान से अगर देखिए, तो जो ये पीसीएस 2024 की मेंस परीक्षा 29 जून को है ना, इसमें आपको पता है कि अब पीसीएस मेंस में किसी प्रकार का कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट या वैकल्पिक विषय नहीं होता है। ठीक है। इसमें सिर्फ और सिर्फ 6 पेपर होते हैं जीएस के, जिनको आपको लिखना होता है। और इसके अलावा उसमें सामान्य हिंदी, जिसके अंतर्गत पत्र लेखन भी होता है, और अलग से 3 ऐसे लिखने होते हैं जो 150 नंबर के हैं, जिन पर हमने एक वीडियो बनाया हुआ है कि कैसे आप ज्यादा से ज्यादा नंबर पा सकते हैं सामान्य हिंदी और ऐसे में, और उसके माध्यम से कैसे आप आसानी से पीसीएस मेंस को क्रैक कर सकते हैं। इवन आप अगर क्वालिफाई करते हैं तो आपकी जो रैंकिंग है वो काफी हायर हो सकती है। इन बातों को लेकर के हमने एक वीडियो बनाया है, उसको, उसका लिंक रहेगा, आप उसको देख लीजिएगा। अब बात ये आती है कि आरओ एआरओ जो प्रिम्स है, ठीक है, आप जानते हैं कि ये लगभग 1.5 साल से चली आ रही परीक्षा है। तो जो ये प्रिम्स की परीक्षा है, इसको लेकर के हमारे पास एक कोर्स है जो इसके लिए क्विक रिवीजन करवाएगा। ठीक है ना। तो ये एक प्रकार से क्विक रिवीजन कोर्स है जो आपको ऑलमोस्ट 3 महीने के अंदर इसकी पूरी जो जीएस और सामान्य हिंदी, यानी जो भी फिल्म्स में सिलेबस है, जो भी फिल्म्स में आता है, उसका एक क्विक रिवीजन करवाने के लिए एक ऑफलाइन क्लासेस हमारे स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है। यहां पर हम आपको बता रहे हैं अपने ऑफलाइन क्लासेस के बारे में। यहां पर ध्यान रखना है कि जब इस प्रकार का क्विक रिवीजन होगा तो उसके साथ ही ना अलग से एक क्लास चलेगी पीसीएस मेंस में, और ये क्लास चलेगी केवल 2 चीजों के लिए। एक सामान्य हिंदी में पत्र लेखन, और दूसरा निबंध लेखन। ठीक है। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जो पीसीएस मेंस में पत्र लेखन और निबंध लेखन की क्लासेस होंगे, यही क्लासेस आपके लिए यूजफुल हैं आरओ एआरओ के मेंस के लिए भी। आरओ एआरओ मेंस जो हो सकता है कि वर्ष के अंत में दिसंबर तक हो जाए, तो उसके लिए भी जरूरी है कौन सी चीजें? यही पत्र लेखन और निबंध लेखन। क्योंकि आरओ एआरओ मेंस में भी पीसीएस मेंस की तरह न केवल 3 निबंध लिखने होते हैं, बल्कि उनमें भी पत्र लेखन आता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि पीसीएस मेंस में आता है। तो अगर आप पत्र लेखन और निबंध लेखन के क्लासेस ज्वाइन करते हैं, ठीक है, तो स्वाभाविक है कि आप न केवल अभी पीसीएस मेंस को क्रैक करने में
आपकी ये मदद करेगा, बल्कि आगे आर ओ ए आर ओ के जो मेंस हैं उसके लिए भी ये मदद करेगा। तो एक कोर्स हमारा हो गया आर ओ ए आर ओ से जुड़ा हुआ क्विक रिवीजन का, ठीक है, जो कि प्रारंभिक परीक्षा में आपके लिए उपयुक्त होगा। दूसरा हमारा कोर्स हो गया, है ना, दूसरा कोर्स है पत्र लेखन और निबंध लेखन से जुड़ा हुआ, जो आपको पीसीएस मेंस में भी काम करेगा और कल को आरओ के मेंस में भी काम करेगा। ठीक है, अब बात आती है पीसीएस प्री, जो 12 अक्टूबर 2025 को होना नियत हुआ है और जिसके अभी जो फॉर्म है भरे जा रहे हैं आगामी 24 मार्च, है ना, वो जो 24 मार्च अभी, तो 24 मार्च तक इसकी लास्ट डेट है 2025 में। तो ये जो प्रिम्स के फॉर्म भरे जा रहे हैं, इसका जो एग्जाम है वो 12 अक्टूबर को होगा। अगर आप इस प्रकार का कोई क्विक रिवीजन क्लास करते हैं तो स्वाभाविक है कि वो आपके प्रिम्स में भी मदद कर सकता है, क्योंकि फर्ज करिए कि आप पीसीएस मेंस भी दे रहे हैं, आप आरओ का एग्जाम प्रिम्स का भी दे रहे हैं और 12 अक्टूबर को आपको पीसीएस 2025 का भी प्रिम्स देना है। तो स्वाभाविक है कि क्विक रिवीजन से आप न केवल अपने आरओ के एग्जाम को बल्कि पीसीएस प्री के एग्जाम की भी आप ऑलरेडी एक तैयारी कर लेंगे। और पीसीएस मेंस के लिए जो आपको निबंध लेखन और पत्र लेखन कराया जाएगा, है ना, वो आपके आरओ के मेंस जो कि ऑलमोस्ट दिसंबर में होगा उसमें भी आपकी ये मदद कर देगा। मदद क्या कर देगा, बल्कि सीधे सीधे उसी से पूरा पूरा आपका मेंस है ही आरओ का पत्र लेखन और निबंध लेखन में। ठीक है, तो ये दो कोर्स हुए। और तीसरा एक अलग कोर्स है जो कि केवल पीसीएस मेन से जुड़ा हुआ है, वो है इथिक्स का, नीति शास्त्र का। ठीक है ना, जो पीसीएस का कौन सा पेपर है, फोर्थ पेपर है। ठीक है, तो जो पीसीएस मेंस का फोर्थ पेपर है इथिक्स का, उससे जुड़े हुए जो क्लासेस हैं वो आपको एक अलग से मिलेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि चंद्रा आईएएस प्रयागराज के ऑफलाइन क्लासेस में हम लोग 3 कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं, है ना। पहला जो कोर्स है वो आपका क्विक रिवीजन है, जो काम में आएगा आरओ प्रिम्स, जो 27 जुलाई को होना है, और साथ ही पीसीएस प्रिम्स जो 12 अक्टूबर को होना है। दूसरा कोर्स हमारा होगा जो पीसीएस मेंस और आरओ मेंस से जुड़ा हुआ है, और वो है निबंध लेखन और पत्र लेखन का। ठीक है, और तीसरा कोर्स है जो कि केवल और केवल पीसीएस मेंस से जुड़ा हुआ है, वो है इथिक्स का चौथा पेपर। ठीक है, इससे जुड़े हुए जो ऑफलाइन क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं, और इनमें निश्चित रूप से जो बच्चों की डिमांड आई, बच्चों की मांग आई कि वो जो आप ऑनलाइन क्लासेस अभी तक देते वो तो ठीक है, लेकिन अगर हमको पीसीएस मेंस के लिए अगर आपने या ये पत्र लेखन और निबंध लेखन और इथिक्स का अगर आपने हमको ऑफलाइन क्लास पढ़ा दिया तो स्वाभाविक है कि हमारी जो प्रैक्टिस है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। इसी तरह से कुछ बच्चों का ये भी आग्रह आया है कि हम पीसीएस प्रिम्स और आरओ प्रिम्स के लिए, है ना, उसके कुछ जो प्रैक्टिस सेट हैं, है ना, वो भी करवा दें। तो अभी इसकी हम जो हमारे इंस्टीट्यूट में इसकी तैयारी चल रही है, अगर ये संभव हुआ तो निश्चित रूप से इसका भी, लेकिन ध्यान रखना है आपको कि ये सब ऑफलाइन होगा, क्योंकि आपको मालूम है कि बिन गुरु ज्ञान न होए, है ना। तो ये ऑनलाइन क्लासेस एक नॉर्मल पढ़ाई के लिए ठीक है, जब आप अपनी तैयारी कर रहे होते हैं लंबे समय तक के लिए तब के लिए ठीक है, एक दीर्घकालिक रणनीति के लिए। लेकिन जब आपका एग्जाम होना होता है, जब आपको लिखना होता है, जब आपको एग्जैक्ट सीधे एनकाउंटर करना होता है, तो उस वक्त आपके लिए स्वाभाविक है कि जो ऑफलाइन क्लासेस हैं वो बहुत यूजफुल होंगे। बहुत यूजफुल क्या, बिल्कुल निर्णायक होंगे। जैसे दोस्तों हम एक उदाहरण देते हैं, नॉर्मली जब क्रिकेट का सीजन ऑफ होता है तो जो खिलाड़ी होते हैं वो अपने अपने टाउन में होते हैं, अपने अपने जिलों में होते हैं, अपने अपने घरों में होते हैं, और वैसा नहीं है कि वहाँ पर भी प्रैक्टिस नहीं करते, प्रैक्टिस करते रहते हैं। लेकिन जब कोई बड़ा टूर्नामेंट होना होता है, कोई टेस्ट मैच होना होता है, वर्ल्ड कप होना होता है, कोई बड़ा बड़ा टूर्नामेंट होना होता है नेशनल इंटरनेशनल लेवल का, तो फिर उनको बाकायदा एकेडमिक में ना बुलाया जाता है, पूरे टाइम के लिए उनके सेशन किए जाते हैं, तब जाकर के वो इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो वैसे ही ऑनलाइन क्लासेस आप लेते रहते हैं नॉर्मल टाइम में, अच्छी बात है, लेकिन जब आपका एग्जाम करीब हो, जब उसमें महीने 2 महीने 3 महीने का टाइम हो, तो उस वक्त आपको ऑफलाइन क्लासेस ही पढ़ने चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और एक हद तक आप भी इससे निश्चित रूप से सहमत होंगे। तो ठीक है दोस्तों, बस मुझको आपको यही बताना था कि चंद्रा आईएएस प्रयागराज में इस प्रकार के ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रहे हैं, और अगर आप इसमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो जो नीचे नंबर फ्लैश कर रहे हैं उससे आप कांटेक्ट करिए, और यहाँ आकर के कुछ जो
उसके सेशन होते हैं, उसके जो वर्कशॉप वगैरह होती है उसको ज्वाइन करिए, है ना। एक आध कुछ दिन 2-4 दिन आप अपना क्लासेस देखिए, अगर आपको समझ में आता है कि आपके लिए यूज़फुल है तो निश्चित रूप से कंटिन्यू कर सकते हैं। निश्चित रूप से ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। धन्यवाद।